अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हैदराबाद तिरुपति स्पाइस जेट प्लेन तकनीकी खराबी के बाद वापसी पर मजबूर। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले स्पाइस जेट का प्लेन टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट वापस हो गया। जराये के मुताबिक ये प्लेन जो सुबह 6:10 पर रवाना होने वाला था 6:19 पर रवाना हुआ। इसके अलावा तौक़ीद थी कि ये प्लेन सुबह 7:40 पर तिरुपति पहुंचेगा। ताहम प्लेन ने उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही वापस शमशाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। फिलहाल एयरलाइंस की जानिब से कोई सरकारी बयान नहीं जारी किया गया है। दोस्त के तहत डिग्री कॉलेजों में तीसरे मरहले के दाखिलों में तोसी। डिग्री ऑनलाइन सर्विस यानी दोस्त के तहत रियासत भर के डिग्री कॉलेजेस में 3 मरहलों के तहत दाखिले दिए जा रहे हैं। लिहाजा महकमे आला तालीम के जराये ने बताया है कि तीसरे मरहले के तहत दोस्त के रजिस्ट्रेशन में 25 जून तक तोसी की गई है। लिहाजा इससे मुतालिक जुमेरात को अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक डिग्री कॉलेजों के तलबा और प्रिंसिपल्स की ख्वाहिश के मुताबिक ये तोसी की गई है। ऑटो रिक्शाओं में गुंजाइश से ज़ायद तलबा को ले जाने पर तशवीश। स्कूल इंतजामियों के साथ इजलास। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की तकरीर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूल के तलबा की सलामती से मुतालिक एक अहम इजलास रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में स्कूल इंतजामियों और ड्राइवर्स के साथ मुनाखत हुआ। लिहाजा इस इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा इस इजलास में खास तौर पर स्कूल से आने वाले तलबा के महफूज सफर को यकीनी बनाने पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा तलबा को ट्रैफिक हादसा से महफूज रखने के लिए शोर बेदारी प्रोग्रामों की भी मनसूबाबंदी की गई। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि स्कूल की कशादगी के मौके पर तलबा की सलामती के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है। वाज़ेह है कि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की सलामती के मसाइल दरपेश होते हैं, लिहाजा इसी के पेश नज़र इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में 8 तलबा सड़क हादसे में हलाक हुए हैं। इन्होंने स्कूल इंतजामियों पर जोर दिया है कि वो तलबा को सिर्फ स्कूल बसों के जरिए ही स्कूल पहुँचने को यकीनी बनाए। इसके अलावा हर स्कूल में बसों की सिक्योरिटी पर भी तवज्जो मरकूज की जाए। कई ऑटो रिक्शाओं में गुंजाइश से ज्यादा बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा इन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो इस बात का जरूर जायजा लें कि ऑटो में कितने बच्चे सवार हैं। स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। मातहत मुलाजिमीन को कमिश्नर JHMC की हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल की फौरी यकसुई करने की अपनी मातहत बल्दी मुलाजिमीन को हिदायत दे दी है। लिहाजा जुमेरात को इन्होंने एडिशनल और जोनल कमिश्नर के साथ बातचीत करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया, जिसमें मानसून की पेश नज़र नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की बेहतरी, मच्छरों की रोकथाम और टैक्स की वसूली काबिल जिक्र थी। लिहाजा इस मौके पर कमिश्नर ने बताया है कि स्ट्रीट लाइट से मुतालिक कई शिकायतें मौसूल हो रही है। लिहाजा जोनल कमिश्नर्स अवामी नुमाइंदों, कारपोरेटर्स और अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करें। सोने और चांदी की कीमतों में किसी कदर कमी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को कीमती धातुओं की कीमत में किसी कदर कमी आई है। लिहाजा ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से जुमेरात को सोने की कीमत में 150 रुपए और चांदी की कीमत में 1000 रुपए की कमी आई है, जिससे जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 1,560 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,07,200 रुपए में फरोख्त हुई। लाल बहादुर स्टेडियम में आज सुबह इंटरनेशनल योगा डे तकरीब। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में सुबह 6 बजे बड़े पैमाने पर योगा तकरीब मुनक़्क़द होंगी। लिहाजा इस प्रोग्राम में गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकटैया नायडू और दीगर फिल्मी शख्सियतें हिस्सा लेंगे। मौक में रजिस्ट्रेशन को मालियाती साल के पहले 2 महीने में 2500 करोड़ की आमदनी। अप्रैल और मई में 3 लाख से ज्यादा दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता मालियाती साल के बनिस्बत इस मरतबा नए मालियाती साल के पहले 2 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन की आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही दस्तावेज की तादाद में भी इजाफा देखा गया है। लिहाजा मालियाती साल के शुरुआती 2 महीनों में 3 लाख दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे 2500 करोड़ की सरकारी खजाने में आमदनी हुई है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल 2024-25 में अप्रैल और मई के दौरान 2 लाख दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिससे हुकूमत को 2100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इसके अलावा गुज़िश्ता साल अप्रैल में ही 37,600 दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इस साल अप्रैल में इसकी तादाद बढ़कर 42,500 हो गई है।
ओहदेदारों ने बताया है कि रियासत में स्लॉट बुकिंग का अमल दस्तयाब हो जाने से रजिस्ट्रेशन की तादाद में काफी इजाफा हो रहा है। लिहाजा पहले 2 मरहले में 22 सब रजिस्ट्रार दफातर में 10 अप्रैल से 1 जून तक स्लॉट बुकिंग के जरिए 30,000 दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि दूसरे मरहले में 12 से 25 मई के दौरान 14,000 दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। स्पीकर प्रसाद ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के 613 इस्तीफादा कुनिंदगान में लेटर्स जारी किए। स्पीकर तेलंगाना खानसाज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने विकाराबाद MLA कैंप ऑफिस में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 613 इस्तीफादा कुनिंदगान में मंजूरी लेटर्स जारी किए। इसके अलावा विकाराबाद टाउन से ताल्लुक रखने वाले 360 और विकाराबाद मंडल के 250 गरीब खानदानों के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम अलॉट की गई है। लिहाजा इस स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए मरहलेवार तौर पर 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि स्कीम की मंजूरी के साथ ही मकान की तामीर का आगाज किया जाना चाहिए। KCR ने गोद लिए हुए गांव की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। 205 इंदिरा हाउसिंग स्कीम के मकानात की मंजूरी, श्रीनिवास रेड्डी का बयान। वजीर हाउसिंग मिनिस्टर P. श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने भोंगिर के जिस गांव को तरक्की के लिए गोद लिया था, इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है। लिहाजा वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी ने आज गांव में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत इस स्कीम के इस्तीफादा कुनिंदगान में मंजूरी लेटर्स जारी किए। मजीद उन्होंने कहा है कि KCR ने इस गाँव को गोद लिया था, लेकिन इस गाँव की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई, जबकि KCR ने अवाम से जो वादे किए थे इसकी तकमील भी अभी तक पूरी नहीं की गई। वाज़ेह है कि वजीर हाउसिंग P. श्रीनिवास रेड्डी ने वसाला मरी गाँव में 205 खानदानों को इंदिरा हाउसिंग के अलॉटमेंट लेटर्स हवाले किए। टोल गेट्स के नाम पर RTC एक्सप्रेस बसों की टिकट्स में 10 रुपए का इजाफा। मुसाफिरीन भरम, सीटों में इजाफे के बजाय टिकट की कीमतों में इजाफे का इल्जाम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से टोल गेट्स में इजाफा करने के बाद RTC मैनेजमेंट की जानिब से मुसाफिरीन पर जायद माली बोझ आयद किया गया है। लिहाजा पहले से ही रियासत में जिन रूट्स पर टोल गेट्स मौजूद है, उन रूट्स पर एक्सप्रेस बसों में मुसाफिरीन से टोल गेट के नाम पर 10 रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ताज़ा तौर पर RT इंतजामिया ने रैशनलाइजेशन के नाम पर रियासत में तमाम इक़साम की एक्सप्रेस बस सर्विस में टिकट की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। लिहाजा निज़ाम से हैदराबाद पहुंचने के लिए 3 टोल गेट से गुजरना पड़ता है, जिसके पेश नज़र एक मुसाफिर से 30 रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि माजी में हैदराबाद से निजामाबाद जाने के लिए AC बस का टिकट 430 रुपए था, जिसमें इजाफा करते हुए इसे 460 रुपए कर दिया गया है, जबकि एक्सप्रेस और इलेक्ट्रिक बसों में टिकट की कीमत 360 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 390 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह हैदराबाद से रामगंडम जाने वाली रूट पर 3 टोल गेट्स मौजूद हैं। लिहाजा इस रूट पर भी मुसाफिरीन से 30 रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा RTC रैशनलाइजेशन के नाम पर तमाम एक्सप्रेस सर्विसेज में मौजूदा टिकट के साथ 10 रुपए जायद वसूल करने का फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र करीमपल्ली से पेद्दापल्ली तक एक्सप्रेस बस का टिकट 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। डबल बेडरूम मकानात का इंतखाब सिर्फ ग्राम सभा के जरिए किए जाए, मुतासरीन का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में ज़ेरे इल्तवा डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के सिलसिले में मुतासरीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इन मकानात के लिए मुंतखब अफराद का तयन सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की मंजूरी से किया जाए, ताकि शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के कई अजला में डबल बेडरूम स्कीम के मकानात अभी भी ऐसे पेंडिंग है, जिसका गरीब और मुस्तहिक अवाम काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। वाज़ेह है कि दौरे BRS की हुकूमत में पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के तहत ही डबल बेडरूम स्कीम के मकानात तकसीम किए गए थे, लेकिन इस बार डबल बेडरूम स्कीम के पेंडिंग मकानात को ग्राम सभाओं के जरिए तकसीम करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।